जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। अब मैं काफी बेटर हूँ। आप सब जाकर आराम कीजिए। आप पक्का ठीक है? रुबीना जी चले, परवीन को आराम करने देते हैं। जी मैंने तो सोचा था कि कबीर का किस्सा खत्म हो चुका है, लेकिन वो तो अभी भी अमन और रोशनी के पीछे पड़ा है। हम उसे कैसे रोकेंगे रुबीना? और कबीर किसी की भी शक्ल ले सकता है। कल को वो हमारे बीच हम में से ही कोई एक बनकर आ गया तो हमें पता भी नहीं चलेगा। और इससे पहले कि कबीर अपनी अगली चाल चले, हमें कुछ भी कर उसे रोकना होगा। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि सिफरती जिन अपनी ताकतें सबसे छुपा कर रखते हैं, लेकिन फिर भी कबीर पर नजर रखने का मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकालूंगी। आप फिक्र मत कीजिए। अब अभी तक जग रही है। मिस्टर छोटू, वो बस सोने ही जा रही थी। आप सोने वाली थी, मैं तो उधर है। आप खड़ी क्यों है? वो पानी पीने जा रही थी। पानी तो उधर है। उधर? हाँ उधर है, पर देखा नहीं ना मैंने। हाँ हाँ मैं सो जाऊंगी। चाचू ने कहा है आपको रेस्ट करने के लिए। चलिए मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपको कुछ हो जाता है तो मेरी जान निकल जाती है। हो सकता है ये आपके लिए मजाक हो रोशनी। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरे सीने में दिल तो लेकिन धड़कन नहीं। जैसे सांसें तो चल रही हो लेकिन मैं जिंदा नहीं। आई नो खान बाबा, जब मेरे सामने आपको कुछ हो गया था ना, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया रुक गई है। लग रहा था कि जैसे मेरी आंखों के सामने आपकी नहीं, मेरी जान गई है। ये सब क्या हो रहा है? अमन, जहर तो निकल चुका है, पर उसका असर अभी भी बाकी है। मतलब? वो जहर तुम दोनों को दूर करने के लिए बना था। अब इसी में जितनी बार रोशनी को छूंगा हमें ऐसे ही करंट लगेगा? हाँ अमन, जब भी तुम रोशनी को छूओगे ऐसा ही होगा, और वो तब तक होगा जब तक इस जहर का असर रहेगा। अल्लाह नोज़ बेस्ट। इससे अच्छा कबीर मुझे मरने वाला जहर दे देता। रोशनी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द इस जहर का काट निकालने की कोशिश करूंगी।
रोशनी, कुछ परेशान लग रही हैं आप। जी यस, बहुत 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 से भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। खान बाबा, जहर को कुछ इलाज करना पड़ेगा। ऐसे भी क्या अर्जेंसी है रोशनी? ऐसा तो है नहीं कि ये जहर हमें कोई नुकसान पहुंचा रहा है। नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, इसकी वजह से। इसकी वजह से क्या? इसकी वजह से मैं अपने प्राइवेट पर्सनल हस्बैंड के साथ रहकर भी ऐसा फील कर रही हूँ जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ। सब कुछ इस जहर की वजह से। मैं तो उसे बहुत मिस करूंगी। आप नहीं करेंगे? किसे? हमारी सुहाग रात को। ये वर्ड नहीं यार, ये वर्ड यूज नहीं करना। आई डोंट लाइक दिस वर्ड। कुछ और ना बेबी, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे रोड पे से कोई छोड़ के चला गया। ये रोशनी, ऐसा लगता नहीं कि बेबी यहाँ कोई छोड़कर गया है। सामान देख, ये बच्चा यहाँ पर गिर गया है, पर कैसे? चमकती हुई चीज क्या थी? हो सकता है वो कबीर तक पहुंचने का रास्ता हो। मुझे ना बेबीज के बारे में सब पता है। आफ्टर ऑल मैं भी एक एक्स बेबी हूँ और मुझे ना 3 साल का एक्सपीरियंस भी है। फिर भी मुझे लगता है हमें ना इसे पुलिस स्टेशन लेके जाना चाहिए। बासी करो। आलिया, ऐसे खुली हवा में घूमेंगी ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। फ्रेश हवा रहती है ना तो माइंड भी फ्रेश हो जाता है। मुझे ना छोटू ने बताया कि अम्मी को नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा मैं टहला देती हूँ, अच्छी नींद आ जाएगी, है ना।
अब तो बहुत नींद आ रही है बेबी आपा मुझे। आप भी जाकर सो जाइए, मैं भी सो जाती हूँ। पक्का? जी पक्का। नहीं तो एक चक्कर और नहीं नहीं नहीं, सो जाती हूँ, बहुत नींद आ रही है। जी गुड नाइट। गुड नाइट। मैं जल्दी से जाकर अब वो अंगूठी उठा भाभी। लेती हूँ। हाँ बेबी आपा। वो मेरा कमरा किधर है? अम्मी के साथ वाला कमरा आपका है। हाँ ओह अच्छा, हाँ। बाय बाय बाय। अब वो अंगूठी मेरी है। भाभी वो अम्मी का कमरा किधर है? अब तो तू गई बेबी। ओह अम्मी वाला कमरा, मैं भी ना भूल जाती हूँ। चलो गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। इन बेवकूफों की वजह से मैं अभी तक अपनी अंगूठी नहीं उठा पाई, और उस अंगूठी के बिना मेरे पास कोई ताकत नहीं है। अंगूठी अंगूठी कहाँ चली गई? मेरी सारी ताकतें उस अंगूठी में। अगर वो अंगूठी किसी के हाथ लग गई तो वो शख्स उस अंगूठी के जरिए मुझ तक भी पहुंच सकता है। नहीं, मुझे उस अंगूठी को ढूंढना ही होगा। ये तो सिफरती अंगूठी है, ये जरूर कबीर की ही होगी। अब इस अंगूठी के जरिए मैं कबीर तक पहुंच जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके पीछे कौन पड़ा है और क्यों। पता नहीं, पर मैंने इतना नोटिस किया कि जब से बेबी हुआ है कुछ लोग हर जगह पे मेरा पीछा कर रहे हैं। इसलिए मैं लंदन चली गई, लेकिन वो लोग वहां पे भी पहुंच गए। कौन लोग? पता नहीं, मैं नहीं जानती, पर जो कोई भी है बहुत खतरनाक है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो लोग मुझसे क्या चाहते हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। क्यों? बेबी के लिए। हाय अल्लाह, मुझे इतना हसीन क्यों बनाया कि गुंडे मेरे पीछे पड़ गए? बेबी? हाँ? तुम नहीं, ये बेबी। अच्छा। पर कोई बेबी के पीछे क्यों पड़ेगा? ताकि वो अमन से पैसे ले सके। पर बेबी अगर आपका है तो पैसे खान बाबा से क्यों लेंगे? अमन, मैं नहीं जानती थी आप कहाँ रहते थे, और अगर मैं जानती भी तो आपको मैं परेशान करने नहीं आती। अब अगर किस्मत ने हमें मिला ही दिया तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं बेबी को आपके पास छोड़कर जाना चाहती हूँ। पता नहीं मैं इसके बिना कैसे रहूंगी, पर इस बात का सुकून रहेगा, बेबी अपनी फैमिली के साथ रहेगा। एक मिनट आलिया, मुझे समझ नहीं आ रहा, बेबी अपनी फैमिली के पास क्यों रहेगा? और लोग बेबी के पीछे पड़े हैं ताकि मैं उन्हें पैसे दूं? मतलब आलिया, आप क्या कहना चाह रही हैं? कि बात क्या है? बात ये है अमन कि ये बेबी आपका है।
तूने रोशनी से बात की? रोशनी से बात कर बेटा, उससे बात करना बहुत जरूरी है। अब अगर किस्मत ने हमें मिला ही दिया तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं बेबी को आपके पास छोड़कर जाना चाहती हूँ। ये बेबी आपका है, आपका है। रोशनी, आपने मुझे कभी आलिया के बारे में क्यों नहीं बताया खान बाबा? रोशनी, तब की बात है जब आप और मैं मिले भी नहीं थे। मैं लंदन में था। ये सच है कि थोड़े वक्त के लिए ही सही, लेकिन आलिया और मैं रिलेशनशिप में थे। ब्रेकअप के बाद ना तो उसने कभी मुझे कांटेक्ट किया और ना ही मैंने। हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। इस बेबी के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। खान बाबा, वो बेबी आपका नहीं है। आई नो रोशनी, आपके लिए बहुत मुश्किल है, बट मैं और आलिया साथ तो थे ना। खान बाबा, मैं आपके पास्ट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, और मुझे आपके पास से कोई दिक्कत भी नहीं है, पर वो बेबी आपका नहीं हो सकता। ये आप किस बेसिस पे कह रही हैं? Allah knows best। मुझे ना बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जैसे स्पाइडरमैन की स्पाइडी सेंसेस होती है ना, ऐसे ही आयाना की आयाना सेंसेस ये कहती है कि बस वो बेबी आपका नहीं हो सकता। मेरी दास्तां में है भीगे से मौसम, हुई मेरी पलकें तभी फिर से नम, कहानी हमारी फसाना हमारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।